सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। ऐसन तू हमरा से काहे घात कैलू, हमरा के छोड़ दूसरा के साथ गईलू और दूसरा के गोदिया में झूल गईलू। एसडीएम बनत ही हमरा के भूल गईलू। नहीं नहीं, ये शब्द ना तो मेरे हैं और ना ही मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ। ये शब्द उस इंडस्ट्री से आ रहे हैं जिस पर अभी कुछ दिनों पहले ही ये आक्षेप लगा था कि वो बहुत ही चीप कंटेंट प्रस्तुत करते हैं और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की घटिया सामग्री लोगों के सामने लेकर नहीं आए। लेकिन इस बार तो इस इंडस्ट्री ने हद ही कर दी है। किसी के घर के मसले को ये एंटरटेनमेंट का विषय बनाकर इस पर तरह तरह के गाने बना रहे हैं। इस तरह के गाने भोजपुरी में बने हैं, मगही में बने हैं और अभी आगे न जाने किस किस भाषा में बनेंगे। और ये जो घर घर में जो किस्सा सुनाया जा रहा है एसडीएम का और उनके चपरासी पति का, इसमें कहीं ना कहीं दोष पति पत्नी का भी है जो अपना ये मसला सोशल मीडिया के सामने लेकर आए। घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश। और इसमें कहीं ना कहीं गलती उन पति पत्नी की भी है जो ये मसला सोशल मीडिया पर लेकर आए हैं। वो सोशल मीडिया जहां पर 90% लोग ऐसे हैं जो चींटियों की तरह सूंघ सूंघ कर चलते हैं। एक चींटी जिस दिशा में चलेगी बाकी सारी चींटियां उसी दिशा में बिना सोचे समझे चल पड़ेंगी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कंटेंट क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है खबर क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कितनी भावनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। उन्हें सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट से मतलब है और एक भेड़ चाल से मतलब है कि एक तरफ जो लोग चल पड़े हैं हमें उधर ही चलना है। देखिए, आलोक खान और के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है। दोनों तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर दुख तब होता है जब जो 10% जिन्हें प्रबुद्ध लोग कहा जाता है, जो सोच समझकर इस सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अगर वो इस तरह की पोस्ट करें तो सोचना पड़ जाता है कि आखिर क्या ये सिर्फ एक महिला होने के नाते उसके पीछे पड़ने की कोशिश है, या एक महिला ने इस तरह का कोई काम किया है इसलिए लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, या पुरुष ने ऐसा कोई काम नहीं किया, या फिर पुरुष को इस तरह का हक मिल ही जाता है कि तुम तो हर दिन इस तरह के काम करो, लेकिन कोई महिला अगर कभी एक आध बार गलती से भूले चुके इस तरह का काम कर दे तो सारा का सारा पुरुष समाज ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी जो इस खुन्नस में बैठी है कि वो कुछ नहीं कर पाई लेकिन वो एसडीएम बन गई और उसने एसडीएम बन के अपने चपरासी पति को धोखा दे दिया। तो ये सारे लोग एक साथ एक सुर में उस महिला के विरोध में खड़े हो गए हैं बिना उसकी कहानी जाने। खान और के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि प्रबुद्ध लोगों से ये आशा की जाती है कि वो जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में भी जाने उसके बाद कुछ कहें। मैं इस विषय पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने एक पोस्ट देखी, एक बहुत ही सेंसिटिव सा बंदा जो जिसके की मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उसने इस पर एक वीडियो बनाया था। एक शॉर्ट वीडियो देखा मैंने जिसमें उसने एक कहानी सुनाई कि एक बाबा एक अपरिचित को अपने घोड़े पर बिठा लेते हैं और वो अपरिचित कुछ दूर जाने के बाद बाबा को ही घोड़े से धक्का दे देता है। तब बाबा कहते हैं कि बेटा तुम किसी को ये किस्सा बताना मत, वरना लोगों का भलाई पर से विश्वास उठ जाएगा। उसके बाद पंच लाइन भी दिया इस बंदे ने कि एसडीएम मैडम, हम आपकी पूरी कहानी हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि कैसे एक चपरासी ने मेहनत करके दिन रात एक करके एक महिला को एसडीएम बना दिया। कमाल है भाई, कमाल है सच में। क्या कोई इस तरह से किसी को बना सकता है दिन रात मेहनत करके, वो भी उस महिला को जो पहले से टैलेंटेड है, जो पूरे जिले में महिलाओं के बीच में प्रथम आई थी, जिसकी बात खुद उसका पति कर रहा है। 2016 में 2016 में तीसरा अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनकी 16वीं रैंक भी है, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया, बहुत खुशी। तो क्या ऐसी महिला को कोई पढ़ा लिखा कर सिर्फ पैसे के बल पर एसडीएम बना सकता है? और वो एसडीएम बनी है 2015 में। उसने अपने पति को छोड़ा है 2023 में। इतने साल उसने निभाने की कोशिश की है। थोड़ा तो उसकी कहानी भी जानिए। मैं ये नहीं कहती कि वो पूरी तरह से पाक साफ दूध की धुली हुई है, लेकिन क्या उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक महिला है और वो एक महिला होकर इस तरह का फैसला कर रही है कि वो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ जाना चाहती है, या नहीं भी जाना चाहती तो भी अपने पति को छोड़ना चाहती है? क्या ये उसकी गलती है? और जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसकी जिंदगी की नुमाइश की जा रही है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल उसके चपरासी पति से भी पूछना लाजमी बनता है। चपरासी मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ
बिल्कुल भी उनकी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो खुद ये बात बार-बार कह रहे हैं कि चपरासी होकर भी मैंने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया। तो उनके चपरासी पति से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर जा चुकी है महोदय, तो क्या आपके इन सब क्रियाकलापों से वो वापस आ पाएगी? और दहेज प्रताड़ना की जो आप बात कर रहे हैं, तो दहेज प्रताड़ना का केस क्या इस तरह से सड़कों पर घूमने से खत्म हो जाएगा? अगर आपने या आपके परिवार ने दहेज के प्रति उस पत्नी को प्रताड़ित किया है या उसकी सैलरी को लेकर भी कोई बात की है, तो वो भी दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत ही आता है। तो वो आप पर केस तो कर सकती है, तो वो केस आप अदालत में लड़िए। क्या आपको अदालत के फैसले पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप सड़कों पर उतर आए हैं? वही ससुर और वही पति राममुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सुनील जान लेना चाहती है। क्या आपको ये लगता है कि अब तो भारत में हर फैसला सड़कों पर ही हो सकता है और सड़क पर ना हो पाया तो क्या हुआ? सोशल मीडिया जिंदाबाद, सोशल मीडिया तो सारे फैसले कर ही देगा। जैसे उसने आपकी पत्नी को गुनहगार ठहरा ही दिया है, वो ये मानकर ही चल रहा है कि वो तो गुनहगार है ही, और उस जैसी महिला के कारण और जो महिलाएं हैं जिन्हें उनके पति पढ़ाना चाहते हैं, अब वो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उस महिला ने उन पत्नियों का रास्ता बंद कर दिया है। अरे दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी नी एसडीएम की, कहीं पर तो एसडीएम बनने के बाद दूसरा के साथ भाग जाए। और क्या आज के ज़माने में जो महिला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने गई है, उससे इस तरह से कोई पति वापस ला सकता है? तो इस तरह के मीम्स कृपया मत बनाइए। भैया जुग जमाना इतना खराब हो गया बना कि अगर भैया ने पढ़ाई काल एसडीएम बना दिया भैया तो हम हक लात मारी कोनो और साथे फरार हो जाएंगे। एक जो साफ सरल बात है वो ये है कि एसडीएम और उनके पति के मामले में कृपया पूरी कहानी जान लें कि किस तरह से एसडीएम पहले भी टीचर थी, इस पुरुष ने झूठ बोलकर उससे शादी की, उस महिला ने फिर भी इतने दिनों तक निभाया और चूंकि वो टीचर थी तो कमाती तो थी ही वो। तो ये कहना कि इसके पति ने उस पे पैसे लगाकर उसके पढ़ा लिखाकर उसे एसडीएम बनाया है, ये भी कहीं ना कहीं बेईमानी है। हाँ, जरूर सपोर्ट किया होगा, जरूर कुछ पैसे भी दिए होंगे, लेकिन एक पति होने के नाते पत्नी को पैसे देना एक पति का कर्तव्य है। और अगर किसी समय किसी पत्नी की उस पति के साथ नहीं पटती है, तो सिर्फ इसलिए कि उसने पढ़ाया है उसे, उसने उसे पैसा दिया है, वो स्त्री उसकी बपौती नहीं हो जाती है। वो स्त्री स्वतंत्र है अपना जीवन जीने के लिए। तो आप लोग भी कृपया समाज के बंधन में उससे बांधने की जगह स्वतंत्रता दीजिए, और ये उनके घर का मामला है, उनको निपटाने दीजिए, अदालत में निपटाने दीजिए। आप क्यों जज बनकर बैठे हुए हैं और आप क्यों ऐसे विचार लेकर आ रहे हैं जो आपके व्यक्तित्व पर सवाल उठा रही है? मुझे बस इतना ही कहना था। हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत चुभ रही होंगी, हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगी होंगी, लेकिन ये एक सत्य है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप इस दिशा में सोच पाएँ कि कहानी हमेशा एक तरफ़ा नहीं होती, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती और दोष कभी भी हमेशा किसी एक का नहीं होता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप इनबॉक्स में आकर मेरे लिए संदेश छोड़ सकते हैं। यकीन मानिए मैं वो सारे संदेश पढ़ती हूँ, उसका जवाब देती हूँ, तो आपके संदेशों का भी जवाब दूँगी। अगर आपकी कोई राय है इस कार्यक्रम के बारे में तो वो भी हम तक पहुँचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।